नमस्कार, मैं हूँ कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इस पर आधारित 101वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि तथागत ने सबसे अंतिम धम्म दीक्षा किसे दी, कौन उनका अंतिम शिष्य बना और इस दरमियान जो बातचीत हुई, उसने जो सवाल किया और तथागत ने जो जवाब दिया वो हमारे बड़े काम की चीज है, आज भी बड़े काम की चीज है। तो आमतौर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिन रात जो है किसी की निंदा में मशगूल रहते हैं, किसी को एक नाम दे देते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो साधु है, वो असाधु है, वो देवता है, वो राक्षस है, वो बहुत बेकार है, वो झूठ बोलता है। तरह तरह की दूसरे के बारे में एक हम स्टैंप लगा देते हैं, एक उसका नाम दे देते हैं। इसी तरह की बात सामने आई थी, तो तथागत ने क्या जवाब दिया, कैसे जवाब दिया, वो बड़े हमारे काम की बात है। तो हुआ ये कि तथागत तो कुशीनारा में थे और सुभद्र नाम का एक परिव्राजक था उस समय वहाँ, और वो भी बड़ा प्रसिद्ध था। उसके भी बहुत चाहने वाले लोग थे, उसके मानने वाले लोग थे, तो उसके भी अनुयायी थे। तो उसे मालूम हुआ कि आज ही के दिन रात के अंतिम पहर में तथागत महान परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। वो संसार को छोड़ देंगे, वो चले जाएंगे यहाँ से। तो उसे लगा कि मेरे मन में जो संदेह पैदा हुआ है, ये जानने का मेरे पास आखिरी मौका है। तो अगर मैं अपने संदेह को दूर कर सकूं, उनसे मिल सकूं, उनके दर्शन कर सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और ये सोच के वो मल्लों के सालवन की तरफ बढ़ चलता है। और जहाँ तथागत ठहरे हुए थे, वहाँ जब पहुँचता है तो आनंद मिलते हैं। आनंद तो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो आनंद से उस सुभद्र ने कहा कि मैं तथागत के दर्शन करना चाहता हूँ, श्रमण गौतम के दर्शन करना चाहता हूँ। तो आनंद ने कहा कि अब छोड़ दीजिए, अब बहुत हो गया। अब जो है वो थक गए हैं और उनको आराम करने दीजिए, कष्ट मत दीजिए उनको। तो ये तो थोड़ा निराश होता है, लेकिन फिर दूसरी बार अनुरोध करता है, फिर आनंद वही कहते हैं। तीसरी बार भी सुभद्र जो है वो तो एकदम से भीतर से बेचैन था कि किसी तरह से दर्शन हो जाए। उसने तीसरी बार भी आग्रह किया, अनुरोध किया, लेकिन तीसरी बार भी मना कर दिया आनंद ने। तो ये बात कान में पहुंच गई तथागत के। तथागत ने कहा कि आने दो उसे, रोको मत, आनंद उसे आने दो। तब तो आनंद जो है कहते हैं कि ठीक है, आप चलिए, जब वो खुद बुला रहे हैं तो। उसके बाद वो सुभद्र जाता है, नमस्कार करता है और एक किनारे बैठ जाता है और अपना प्रश्न करता है। तो वो प्रश्न उसका जो है वो देखिए क्या प्रश्न किया उन्होंने। उन्होंने प्रश्न किया कि जो है आज भी कई हमारे आसपास में गणाचार्य हैं, प्रसिद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, श्रमण हैं, और उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। और वो उनको जो है बड़े देवता के रूप में, एकदम महान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, धर्मात्मा की तरह उनको मानते हैं। तो इसमें जैसे उन्होंने नाम भी बताया सुभद्र ने कि पूरन काश्यप हैं, इसी तरह से मक्खली गोशाल हैं, फिर अजीत केश कंबली हैं, फिर पकुध कच्चायन हैं, फिर बेलिट्ठी पुत्र हैं, फिर निगंठनाथ पुत्र हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं। तो ये लोग कहते हैं, दावा करते हैं कि इन लोगों ने खुद के ज्ञान से सत्य को जान लिया है। ये खुद दावा करते हैं कि इन्होंने हर वस्तु के, संसार के, सृष्टि के सत्य को इन्होंने जान लिया है। तो क्या ये सचमुच में इन लोगों ने जान लिया है, या इन लोगों ने में कुछ ने तो जाना है, कुछ ने नहीं जाना है? ये दो सवाल उसने किए कि क्या इन लोगों ने सचमुच में ज्ञान को, अपने ज्ञान से सत्य को जान लिया है, या कुछ ने जाना है? तो कौन कौन ने सत्य को जान लिया है और किसने किसने सत्य को नहीं जाना है? तो ये प्रश्न किया। हम आमतौर से ऐसे ही करते हैं कि हम व्यक्ति में कि वो व्यक्ति सही है, गलत है, इस तरह से हम बात करते हैं। तो तथागत ने देखिए क्या किया। तथागत अगर कह देते कि हाँ, फला फला को ज्ञान, अपने ज्ञान से सत्य को उसने पा लिया है, और फला फला ने
अपने ज्ञान से सत्य को नहीं पाया है, तो बात दूसरी हो जाती, एकदम भिन्न किस्म की बात हो जाती। वहां से गुट की बात हो जाती, आरोप की बात हो जाती, आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाती। तथागत ने, श्रवण गौतम ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस बात को छोड़ दो सुभद्र, और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो कह रहा हूं। तो उन्होंने उसके बाद कहा कि जिस धम्म विनय में 8 मार्ग हैं वहीं श्रवण होते हैं, और जहां पर 8 मार्ग नहीं हैं वहां श्रवण नहीं होते हैं। ये बात उन्होंने कही। और फिर कहा कि हमारे धम्म में भी 4 श्रेणियों के श्रवण हैं, और वो है श्रोतापन्न है, सकदगामी है, अनागामी है, अरहत है। तो यहाँ पर देखिए कि तथागत ने तुलना नहीं की, किसी ने किसी की आलोचना नहीं की, किसी दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाया, किसी को झूठा सच्चा होने का वो जज नहीं बने, न्यायाधीश नहीं बने। वो बहुत फोकस्ड थे, और वो पूरे जो है वो अपनी बात पर जो वो कहना चाहते थे वो कहें। तो ये अगर तरीका हम अपनाएं अपने जीवन में भी, किसी को झूठ सच, किसी पर आरोप लगाने के बदले हम जो सत्य समझते हैं उस पर करें, तो खुद ब खुद सही जो चीज है वो आगे बढ़ जाएगी, और जो गलत है वो कटता हुआ चला जाएगा, जो गलत है वो गलत साबित होता हुआ चला जाएगा। हम खुद नहीं कहें, खुद कहने से फिर आप भटक जाएंगे। आपका फोकस, आप जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से ही आप हट जाएंगे। तो तथागत कहते हैं कि हमारा जो, हमने जो धम्म की बात की है उसमें 8 मार्ग बताए हैं, और उन्होंने कहा कि इस 8 मार्ग पर अगर भिक्षु चलते रहे, अगर वो सम्यक जीवन व्यतीत करते रहे, बिताते रहे, तो संसार जो है वो अरहतों से शून्य नहीं होगा, अरहत रहेंगे। जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वो लोग रहेंगे लोग। तो उन चीजों में मत जाओ सुभद्र, और ये जो 8 मार्ग हमने बताए हैं इसकी बात करो, और इस पर अगर भिक्षु चलें तो ही समाज का, संसार का, सृष्टि का, सबका इसी में कल्याण है। तो बहुत फोकस्ड थे वो किसी की निंदा, आलोचना, किसी पर कोई आरोप लगाने, इसमें नहीं गए वो, और अपनी बात उन्होंने की। और फिर उन्होंने कहा कि दूसरे मत के अनुयायी को 4 महीना लगता था। अगर कोई दूसरे मत का अनुयायी है और वो अगर संघ में शामिल होना चाहे तो 4 महीना लगता था। तो ये बात सुन के जब मना कर दिया तथागत ने कि दूसरे की तुलना मत करो, ये जो 8 मार्ग है इस पर विचार करो। अब ये जो बात की और उन्होंने कहा वो 8 मार्ग, तो तुरंत सुभद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ यहाँ पर, और उसने कहा कि आपने तो जो मेरे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ था वो पर्दे को आपने हटा दिया, मुझे तो आपने रोशनी दिखा दी। मैं शामिल होता हूँ, संघ में शामिल होना चाहता हूँ, और जो 4 महीने की शर्त है वो 4 महीने इंतजार करने को मैं तैयार हूँ। तो तथागत ने कहा आनंद को बुला के कि आनंद, वो 4 महीने का जो शर्त है कि कोई दूसरे पथ का अनुयायी अगर कोई है, कोई दूसरे मत का अनुयायी है, तो उसको 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। तो सुभद्र के लिए ये नियम मत रखो, इन्हें अभी ही शामिल करो। और तथागत के हाथ से, तथागत के सामने ही तथागत खुद अंतिम दीक्षा देते हैं, सुभद्र को देते हैं। तो सुभद्र बहुत उसके बाद तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, और उसने आनंद को भी धन्यवाद दिया। तो ये, और उसके बाद वो अंतिम शिष्य वो बने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतिम समय में भी तथागत अपने जो खुद जो वो बात कह रहे थे, 8 मार्ग की बात, पूरा सम्यक जीवन इस तरह से आए, लोगों का दुख कैसे दूर होगा, वो उसी पर रहे। किसी दूसरे की निंदा, आलोचना, भर्त्सना, इसमें वो नहीं गए। तो ये हमारे बहुत काम की चीज है कि हम दूसरे को, कि अभी तो शादी का मान लीजिए माहौल चल रहा है, तो शादी में भी हम शिकायत ही, आप देखें 4 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, तो उसकी शादी में ये हुआ था, उसके विवाह में ये हुआ था। राजनीति में आप देखें तो क्या है, वो दूसरे की निंदा करने में ही ज्यादा समय लगाते हैं लोग, अपनी बात कहने में
कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका जीवन दर्शन क्या है और वो क्या है, वो इस पर बात नहीं करेंगे, वो दूसरे की निंदा करेंगे। वो नेहरू से लेके अम्बेडकर से लेके वो सबकी, पूरे इतिहास की, गांधी की आलोचना में लग जाएंगे, लेकिन वो खुद क्या है, क्या कर रहे हैं, वो खुद उनका विचार क्या है, वो बताते नहीं हैं। तो वो इससे समाज को, संसार को कोई फायदा नहीं होता है। गांधी को, अंबेडकर को, बुद्ध को जो लोग गाली देते हैं, जो लोग अपशब्द कहते हैं, सोशल मीडिया में भरा हुआ है, इससे फायदा संसार का नहीं है। आप अगर अच्छा मत आपके पास है, अच्छा विचार है, गांधी से भी बेहतर विचार है, अंबेडकर और बुद्ध से भी अगर आपके पास अच्छा विचार है तो वो आप दीजिए। तो वो तो है नहीं, तो सिर्फ निंदा भर्त्सना, इससे ये नकारात्मक चीज है। तो नकारात्मकता में तथागत अंतिम समय में भी नहीं गए। वो अंतिम समय भी संसार में सकारात्मक विचारों के प्रचार के लिए ही संकल्पित रहे, उसी पर दृढ़ रहे। और उन्होंने कहा भी कि मैं 29 वर्ष की आयु में मैंने गृह त्याग किया था और पिछले 50 वर्षों से मैं सद्धर्म की राह पर चल रहा हूँ और ये सद्धर्म है। तो उन्होंने इस तरह से बताया। तो ये है आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तथागत को नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।